मैं एक काम करती हूँ, मैं ना गुल को किसी तरह यहाँ बुलवा लेती हूँ ताकि आपसे मुलाकात हो जाए। अरे ये हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा रुशना। सारा मूड खराब हो जाता। पहली बात है कि तुम्हें उसको समझने की कोई जरूरत ही नहीं, और दूसरी बात ये कि वो हमेशा से ही ऐसी है, तुमने कभी गौर ही नहीं किया, और अब तुम उसे अलग नजरिए से देखते हो। बस इतना ही फर्क है। दादी मैं पार्क जा रहा हूँ। अरे वाह भाई, कौन लेके जा रहे हैं मेरे बच्चे को पार्क? चाचा और चाची। वाह भाई, आपके तो मजे आ गए। लेकिन ये बताओ कि दादा और दादी अकेले घर में क्या करेंगे? बाबा आप लोग भी साथ चले ना। अरे नहीं बेटा, हमें तो वैसे ही अम्मा ने बुलवाया हुआ है, उन्होंने कुछ मशवरा करना है, इस वजह से हम नहीं जा सकते। मशवरा करना है? किस लिए? वो बेटा रुशना का रिश्ता आया हुआ है, तो वो लोग आ रहे हैं घर, तो इसी सिलसिले में बस अम्मा ने बात करनी है कुछ। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। दादी जान ने मुझे बताया था, मैं नौफिल को बताना भूल गई। हाँ भाई, वो शौक के जानने वाले हैं, हमारा भी काफी आना जाना रहा है उनके यहाँ। काफी अर्सा वो सऊदीया में रहे तो अब वापस आए। ये तो बहुत खुशी की बात है। गुल हम लोग भी चलेंगे मुबारकबाद देने। जरूर। आप लोग सब बातें करते रहेंगे, लेट हो जाएंगे। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं भाई, देर हो जाएगी तो पार्क जाने का क्या फायदा। चलो लेके जाओ मेरे बच्चे को, और सुनो आइसक्रीम भी खिलाना इसको। हाँ हाँ चलो ना यूसुफ, आ जाओ आ जाओ। चलो जाओ जाओ शाबाश जाओ। क्या करूं, एक के बाद एक मुसीबत आ जाती है। इतनी मुश्किल से गुल को नौफल की जिंदगी से निकालने का मंसूबा तैयार किया और अब एक नई मुसीबत आ गई। कमाल ने मुझे अपने बेटे दानियाल का नंबर दिया है, कह रहा था कि इससे बात करके तसल्ली कर लो। दानियाल सदीकी, तुम्हारी तो समझो छुट्टी हो गई। रुशना को हासिल करना इतना आसान नहीं, वो तो तुम जैसों के लिए बनी ही नहीं। रुशना पे सिर्फ नौफल का हक है, सिर्फ और सिर्फ नौफल का। मैं जब तक गुल की जगह ना ले लूं, मुझे चैन नहीं आएगा। चले माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह ताला रुशना के नसीब अच्छे करे। अम्मा फायजा कहाँ है? भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, सो रही है। अगर ठीक होती तो कौन सा आके वो बैठ जाती तुम लोगों के साथ। छोड़े ना माँ, उसका होना ना होना वैसे ही बराबर है, और उसने कौन सा अच्छा मशवरा दे देना है। अच्छा शहूद, ये बताओ कि रुशना की शादी कब करनी? भाई मैं तो चाहती हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर ही हो जाए, वक्त लेने से क्या फायदा। हाँ माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, वैसे भी देखे भाले लोग हैं, छानबीन तो करनी ही पड़ेगी। अरे भाई, कमाल अपने मोहल्ले में रहता था, घरों में आना जाना था, अच्छी तरह वाकिफ हूं मैं उन लोगों से। और मैंने आज दानियाल से भी बात की, माशाल्लाह बहुत अच्छी जॉब है उसकी। बेटा मैं तो सोचूं जब वो लोग आए तो तभी उनसे शादी की तारीख भी ले। बिल्कुल ले ले अम्मा, कमाल भी तो यही चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके शादी हो जाए। जी जल्दी भी ना हो कि हम शादी की तैयारी ना कर सके। अरे फातिमा, इस पे तैयारी की बात कहाँ से आ गई? सादगी के साथ निकाह करेंगे और क्या। भाई रुशना की पहले भी शादी सादगी से।
बेचारी क्या सोचेगी, हजारों दिल में अरमान होंगे उसके भी। फातिमा बिल्कुल ठीक कह रही है शहूर, जाहिर है उसके भी अरमान है। भाई तो ठीक है ना, हम उसकी मेहंदी की रस्म कर लेंगे, जरा रौनक लग जाएगी और फिर उसकी पसंद की शॉपिंग करवा देंगे। बिल्कुल ठीक कहा। ये तो वही नंबर है। हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? उनके पास पता नहीं क्यों इतना टाइम होता है, मगर ये तो गुल को जानता है, उसका नाम ले रहा था। कौन हो सकता है? ये अच्छी तरकीब है। अभी इसी नंबर से गुल को मैसेज किया करूंगी, आफाक के नाम से। आफाक तो बहुत ही बेवकूफ़ है, कुछ भी नहीं कर पाया। अब ना मुझे ही कुछ करना होगा। कुलसुम, कुलसुम। जी मैडम। कहाँ रह गई थी? कब से आवाजें दे रही हूँ। शब्बू कहाँ है? जी वो किचन में। उसे कहो कि स्टीम लेके मेरे रूम में आ जाए, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है और मैं खाना खा के ऑफिस जाऊंगी, तुम लंच रेडी कर लो। जी अच्छा मैडम। तुम्हारा तो ये सर दर्द पागल खाने में ही जाके खत्म होगा। बेकार में स्टीम के चक्कर में पड़ रही है। लगता है अकाउंट के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, तभी इस वक्त घर पे मौजूद हैं आप। पता हाँ आप कहाँ रुकती हैं? तुम्हारी ये हसरत कभी भी पूरी नहीं होने दूंगी मैं। तुमने जो जिब्रान के साथ करना था वो कर लिया, मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकोगी। तुम जानती नहीं हो, मेरे पास एक नहीं बहुत सोर्सेज ऑफ इनकम है। तो फिर चिल करें आप। मुझे तो बहुत खुशी है भाभी कि रुशना का इतनी अच्छी जगह से रिश्ता आया है, लेकिन पता नहीं क्यों दिल में एक अनजाना सा खौफ है। कैसा खौफ? पहले तो जब भी उससे शादी की बात करते थे भड़क उठती थी, बल्कि उसने तो साफ साफ कह दिया था कि वो शादी नहीं करेगी और इस मौजू पर कोई उससे किसी किस्म की बात ना करे। लेकिन अब बिल्कुल खामोश है, शादी को लेकर कोई उसका रिएक्शन नहीं है। ये बात मुझे परेशान कर रही है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। अगर अम्मा बता रही थी कि वो इस रिश्ते से बहुत खुश है। भाभी बज़ाहिर वो खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर चुप है, चिड़चिड़ी सी हो रही है। कोई बात भी करो तो उसका अजीब सा बिहेवियर है, पता नहीं क्यों, कुछ तो है। अच्छा हमारे साथ तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरह पेश आ रही है, कुछ भी कहती हूँ मानती है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जैसे वो समझती है मैं उसकी दुश्मन हूँ। मुझे तो शदीद नफरत करने लगी है। हालांकि आप तो जानती हैं मेरी इकलौती भतीजी है, मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ। देखो गुस्से की तो वो हमेशा से तेज है, लेकिन तुम उसके नाज नखरे बहुत उठाती हो, इसलिए वो अपने दिल की भड़ास भी तुम्हारे सामने ही निकालती है। अम्मी आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है, रुशना दिल की बहुत अच्छी है, बस जरा जुबान की तेज है। आप लोगों के पास कोई और बात नहीं है क्या मेरे अलावा? हर वक्त मेरी बुराइयां करते रहते हैं आप लोग, मुझे बीच में ले आते हैं। और पुप्पो दादी के पास बुराइयां कर करके आपका दिल नहीं भरा, जो आप यहाँ आ गए इन लोग के सामने मेरी बुराइयां करने।
और ये मेरी प्यारी कजन जो मुझे खुद को अपनी प्यारी दोस्त और प्यारी बहन कहती है, ये भी आपकी हाँ में हाँ मिला रही है। सब जानती हूँ मैं क्या हो रहा है यहाँ पे। बस कर दे पुप्पो, बस कर दे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस कर दे। फातिमा, रुश्ना कहाँ गई थी? शैला आंटी के घर गई थी। और आपको पता है वहाँ दोनों माँ बेटियाँ मेरी बुराई कर रही थी। कौन माँ बेटी? अरे फुफ्फो और उनकी बेटी, और कौन अम्मी। अच्छा, तो फातिमा वहाँ है? जी, और शैला आंटी के सामने ना मेरे कसीदे पढ़ रही थी। अभी जाके अम्मा को बताती हूँ ताकि वो उनकी क्लास ले। आपको कोई जरूरत नहीं किसी को कुछ बोलने की। कोई काम जो सीधे तरह से हो सकता है उसे बिगाड़ना कोई तुमसे सीखे। अब क्या कर दी है मैंने अम्मी? अरे भाई, मैं अम्मा को जाके बताऊंगी कि वो ऐसा करेंगे तो अम्मा उनकी क्लास लेंगी ना, मेरा भी दिल खुश हो जाएगा। मगर नहीं, तुम तो पूरा प्लान करके बैठी हुई हो कि उनसे कैसे बदला लिया जाए। क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है दादी जान उनकी किस तरह क्लास लेंगी, क्योंकि उनकी चहेती बेटी और नवासी की इज्जत का सवाल है ना। मुझे पता है अम्मी वो कुछ नहीं बोलेंगी। लड़की कहाँ लेके जा रहे हो तुम? इट्स अ सरप्राइज। आप देखती जाएं कि हम आपको कहाँ लेके जाते हैं। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? एनीवेज, तुम्हें और क्या पसंद है? मुझे शॉपिंग करना पसंद है, खाना खाना पसंद है। तुम्हारे साथ हैंग आउट करना पसंद है। हाँ हाँ, अच्छा। ओह, आई एम सो सॉरी। देखो ना, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मुझे एक जरूरी काम था। आप तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम अपनी गाड़ी में चली जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। कोई बात नहीं, मेरी गाड़ी तो खड़ी है, मैं चली जाऊंगी। हाँ। लेकिन रात में जरूर मिलूंगी। श्योर, व्हाई नॉट, बाय। मुझे आज ही किसी भी तरह दानियाल को कॉल करनी है। आज का ही दिन है मेरे पास। और गुल को अफा के अलावा खुद भी दूसरी सिम से मैसेज और फोन करना शुरू करती हूँ। हेलो रुश्ना। तुम? हाँ, मैं तुम्हारा खादिम तुम्हारे सामने हाजिर। तुम किसी के शौहर बनने के काबिल नहीं हो, इंतहाई मकरू शख्सियत के मालिक हो। आज भी तुम्हारे मुंह से गालियां ना फूल की तरह लगते हैं। बीवी से दिल भर गया क्या जो मेरा पीछा करते रहते हो हर वक्त? कहाँ यार, बीवी तो अपनी जगह और तुम अपनी जगह। तुम शायद भूल चुके हो कि तुम मुझे डिवोर्स दे चुके हो जिब्रान। हाँ तो डिवोर्स ही तो दिया सर। इसका हरगिज़ से मतलब नहीं है कि हम अच्छे दोस्त ही बन सकते हैं। हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना यार। दोस्ती तो क्या, मैं तुम्हें अपनी दुश्मनी के लायक भी नहीं समझती। अरे रुश्ना, अरे माँ, मुझे तो नहीं लगता कि आपकी मेडिसिन से उस पर कोई फर्क पड़ रहा है। 3-4 दिन से देख रहा हूँ, बिल्कुल फिट नजर आ रही हो मुझे। तुम्हारी भूल है ये। क्या मतलब? मतलब कि आज दोपहर ही इसकी तबीयत खराब हुई थी और दफ्तर से आ गई थी घर। क्या? Really? मैंने बहुत सोच समझ के ये प्लान बनाया है जिब्रान, तुम परेशान मत हो। लेकिन हमार इससे जान कैसे छूटेगी हमारी? तुम फिक्र नहीं करो, बहुत जल्द।
किससे जान छुड़ाने की बातें की जा रही है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? मेरे यहाँ आने पे रिस्ट्रिक्शंस है क्या? रहने दो उसको जिब्रान, इसको तो बातें सुनने की आदत है। क्या करें, आप लोगों की प्लानिंग की आदत नहीं जाती और मेरी उन्हें सुन के ना काम करने की। जिस तरीके से तुमने साजिश करके अमान को हमारे खिलाफ कर दिया है ना? मैंने कोई साजिश नहीं की, बल्कि मैंने उन्हें आप लोगों की रियलिटी दिखाई। मम्मा आप इसकी बकवास क्यों सुन रही हैं? चले यहाँ से। हाँ हाँ जाएं जाएं, अब तो आगे और भी मजा आने वाला है। चेक मेट। आप लोगों के पास कोई और बात नहीं है क्या मेरे अलावा? हर वक्त मेरी बुराइयां करते रहते हैं आप लोग, मुझे बीच में ले आते हैं। और फुप्पो दादी के पास बुराइयां कर करके आपका दिल नहीं भरा, जो आप यहाँ आ गए इन लोग के सामने मेरी बुराइयां करने? बस कर दे फुप्पो, बस कर दे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस कर दे। फातिमा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? सब खैरियत तो है? जी अम्मा जी मैं ठीक हूँ। ठीक लग तो नहीं रही हो बिल्कुल। मुझे अम्मा जी को कुछ नहीं बताना, फजूल में घर का माहौल खराब होगा। रुशना की शादी को लेकर घर में खुशियाँ चल रही हैं, सब खुश हैं। अरे फातिमा क्या सोच रही हो, मुझे जवाब तो दो। अम्मा जी बस सर में थोड़ा सा दर्द है और कोई बात नहीं। अच्छा तो ठीक है, फिर तुम आराम करो, मैं रुशना से कहती हूँ अदरक वाली चाय बना दे। अब तो बहुत अच्छी बनाने लगी है। नहीं नहीं अम्मा जी चाय की जरूरत नहीं है, मैंने दवा खा ली है। अम्मी क्या हुआ है? दवा किस चीज के लिए खाई है? सब खैरियत तो है? हाँ बेटा सब ठीक है, बस सर में दर्द था इसलिए दवा ली। परेशानी की बात है, आपको टेम्परेचर भी हो रहा है, सर में दर्द है तो लाए मैं सर दबा दूं आपका। हाँ बिल्कुल बेटा, तुम भी जरा सी खिदमत तो करो इसकी, वरना यही लगी रहती है दूसरों की खिदमत करने में। ठीक कह रही हैं आप नानी जान, लाए मैं सर दबाऊंगा। तुम भी आवाज नहीं आओगी। सुनो अम्मा जी को रुशना वाली बात मत बताना। आप बेफिक्र हैं। अरे गुल ये तो बताओ नौफल कहाँ है? अभी तक आया ही नहीं। नानी जान वो असल में ऑफिस का कोई जरूरी काम कर रहे थे, मैंने कहा मौका अच्छा है, वो बिजी है, मैं आप लोग से मिल लूं आके। अच्छा हुआ ना आ गई। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। सिर्फ एक दिन है बीच में, मुझे जो करना होगा आज ही करना होगा। हेलो, आप दानियाल बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। अब मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, क्या आपसे बात हो सकती है अभी? जी हो सकती है, मगर आप हैं कौन? मैं उस लड़की की कजन बात कर रही हूँ जिससे आपकी शादी होने वाली है। रुशना की? जी, मुझे कहना था कि क्या आपको पता है कि रुशना की तलाक हो चुकी है? जी मुझे मालूम है। तो क्या आप जानते हैं कि उसने ये शादी घर वालों से बगावत करके की थी और अब वो तलाक लेकर अपने घर वापस आ गई है? क्या मकसद है आपका? देखें, रुशना जो है वो प्रेग्नेंट है और ये बात ना उसे अभी पता चली है अपनी इद्दत में। क्या मतलब? जी, और वो चाहती है कि वो इस बच्चे को दुनिया में लेकर आए, उसके प्यार की आखिरी निशानी है। सुने, हेलो। रुशना से कोई नहीं जीत सकता, मेरी शादी करवाने चले। बेचारे बाबा करवा ही ना दे। क्या बकवास कर रही हो तुम? क्यों शहूद तुम्हारी शादी नहीं करवा सकते? मैंने ऐसा कब कहा? मैंने खुद सुना है। क्या कह रही थी तुम? अरे अम्मी, वो तो मैं ऐसे अपनी दोस्त से बात कर रही थी, अपने दिल की भड़ास निकाल थी और थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी, बस, और कुछ भी नहीं। तो मुझे सच सच बताओ रुशना, तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? अरे अम्मी,
इस घर में बंद रहकर मैं क्या गड़बड़ कर सकती हूँ? ना ही मुझे उस लड़के का कुछ अता पता है, वो कहाँ रहता है, ना मेरे पास उसका घर का एड्रेस है, ना फोन नंबर है। मैं क्या करूँगी इस घर में बंद रहकर? लेकिन फिर तुमने ये क्यों कहा बेचारे बाबा? अम्मी, क्योंकि बाबा चाहते हैं कि मैं ये शादी करूं, मगर मैं ये शादी करना नहीं चाहती अम्मी। लेकिन क्यों? तुम क्यों? अम्मी अब क्या आप तफ्तीश पे तफ्तीश शुरू किए जा रही हैं? बस करें यार, कितने सवाल पूछेंगी और? या अल्लाह, जिंदगी भर की महरूमी के बदले तूने मुझे नौफल की सूरत में जो इनाम दिया है वो मेरे लिए दो जहां की दौलत से बढ़कर है। तेरा जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। मगर ये कौन है जो मुझे कॉल्स कर रहा है? अजीब और गरीब मैसेजेस कर रहा है। अगर नौफल को पता चल गया तो क्या होगा? कहीं वो मुझे गलत नहीं समझे। आज मेरी प्यारी सी बीवी को मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? सिर्फ आज? अगर मैं अपनी जिंदगी का हर एक पल, हर एक लम्हा तुम्हें प्यार करने में गुजार दूं, तब भी उतना प्यार ना कर सकूं जिसके तुम हकदार। अच्छा। हाँ, तुम्ही ने तो मुझे मोहब्बत करना सिखाई है। मोहब्बत का मफहूम क्या है ये बताया। वरना मेरी जिंदगी तो हमेशा से बेरंग थी। ना कोई जज्बात, ना कोई एहसास, ना किसी को पाने की उम्मीद थी और ना किसी को खोने का डर। इतनी खूबसूरत बातें कर लेती हूँ तो हमेशा चुप क्यों रहती हूँ? मैंने तो अपनी जुबान उसी दिन सीधी जब मेरे बाप ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया और मेरी माँ, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी एक ना करदा गुनाह की सजा भुगतते हुए गुजारी। ऐसा नहीं कहते, हम तुमसे और पप्पू से कितना प्यार करते हैं। बाबा ने उन्हें हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझा और शहूद अंकल ने कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी तुम्हें। जानती हूँ, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी की हर एक महरूमी तुम्हारे प्यार में दूर होती है। बस इस प्यार को कभी कम मत होने दूंगी। कभी नहीं। क्या बात है रुशना, बहुत खुश नजर आ रही हो। क्यों? मैं खुश नहीं रह सकती और आप मुझे देखकर खुश नहीं हैं क्या? कोई वजह भी तो हो खुशी की। अरे मेरी प्यारी अम्मी, मेरी शादी हो रही है तो मैं बहुत खुश हूँ और जाहिर सी बात है घर में सब खुश हैं, दादी, फुप्पो, बाबा, और आप भी तो खुशी होंगी ना। सच सच बताओ मुझे रुशना, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? अम्मी आप तो ना हर वक्त बस मुझ पर शक करती रहती हैं। मैंने कुछ गलत किया हो तो आप शक करें ना, गलत समझे ना। अब मैं कुछ गलत भी नहीं कर रही फिर भी आप अजीब तरह से बिहेव कर रही हो। आखिर आप चाहती क्या है मुझसे? पर जो कुछ तुमने किया है ना और जो कुछ तुम अभी कर रही हो, ये सब मुझे शक में मुब्तला कर रहा है। और इस शादी से तो तुम खुश हो नहीं सकती क्योंकि इसके तो तुम खिलाफ हो।
आपको जो समझना है ना समझ लें। बात सुनो मेरी, तुम खुदा के वास्ते अब कुछ ऐसी गलती ना करना कि इस घर की जमीन भी तुम पर तंग हो जाए। रोशना अजीब लड़की है, यानी क्या चल रहा है इसके दिमाग में, क्या चाहती है ये? तुम खामोश क्यों हो? ना मैसेज का जवाब देती हो और ना कॉल रिसीव करती हो। प्लीज ये जुल्म ना करो मुझ पर। या अल्लाह, कौन है ये और मुझे क्यों कर रहा है इस तरह के मैसेजेस? मैं तो किसी को नहीं जानती। मैं जानता हूँ तुम अपने शौहर से डरती हो, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में रिप्लाई तो कर सकती हूँ। अगर तुमने अब भी मेरे मैसेज का जवाब ना दिया तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। क्या करूं क्या करूं? अगर नौफिल ने पढ़ लिए ये मैसेजेस तो नहीं नहीं नहीं, मैं ये सारे मैसेज डिलीट कर दूंगी। लेकिन मेरे डिलीट करने से क्या होगा? वो तो फिर कर लेगा कॉल। ये नंबर कोई और है और पहले जिससे कॉल आई थी वो कोई और नंबर है। मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। मैं नौफिल को बता दूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे पहले ही सब कुछ सच सच बता देती हूँ। नौफिल को ये मैसेजेस दिखाने चाहिए या नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैसेजेस नहीं दिखाती, वो कहीं बदगुमान ना हो जाए मुझसे। बस वैसे ही बता दूंगी। या अल्लाह मेरी मदद करना। हेलो जिब्रान, कहाँ हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या रोशना तुम्हें मिली? क्या बात हुई उससे? उसने गुस्सा किया और तुम डर गए। खतरनाक है तभी तो मजा आएगा कि जब वो इस घर में आएगी और वरीशा को मुंह तोड़ जवाब देगी। हाँ तो वो तो मुझ पर छोड़ दो कि उसको कैसे लाना है यहाँ पे। गुल का फोन इस वक्त कौन कर सकता है? हेलो,
मतलब ये कि नौफल ने फ़ोन रिसीव किया, गुल अभी भी कमरे में नहीं है। इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? एक हफ्ता हो गया तुम्हारी आवाज सुने हुए। जब फोन करता हूँ तुम्हारा शौहर उठा लेता है। अब मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। पूरी पूरी रात तुम्हारे फोन का इंतजार करता हूँ। एक हफ्ता पहले तो मैं दुबई था। नहीं, गुल ऐसी नहीं, ये जरूर किसी की शरारत है। हेलो, कौन हो तुम? और ये सब क्यों कर रहे हो? मैं जानता हूं गुल ऐसा नहीं करेगी, कभी तुम्हें कॉल नहीं करेगी। मेरी बात का जवाब दो, कौन हो तुम? यूसुफ बेटा, हम काफी दिनों से माउंटेन्स में थे, सिग्नल नहीं आ रहे थे, इसलिए कॉल नहीं कर पाए। मामा, अब आप लोग कहाँ हैं? अब हम होटल आ गए हैं। आप लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं ना? ये तुम मामा से बातें करते रहोगे? हेलो, बाबा भी मौजूद है यहाँ पे। आप जरा वेट कर लें बाबा, पहले मामा से बात करूँ फिर आपसे कर लूंगा। अम्मी बाबा, आपका क्या हाल है? और दादी जान कैसी हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है बेटा, हम लोग ठीक हैं सब। अच्छा, दादी से बात कर लेना, वो याद कर रही थी। जी मैं उनको कॉल कर दूंगा। मुझे अंकल और पप्पो से भी बात करनी। अच्छा, ये बताएं गुल कहाँ है? अभी अभी नौफल आया है तो उसको चाय वगैरह बना के दे दिया। खाना खा लिया आप लोगों ने? हाँ, हम लोगों ने तो खा लिया है खाना। नौफल का आज ऑफिशियल डिनर था तो वो बाहर से ही खाना खा के आया। अम्मी, मुझे ये तो बताएं, मैंने आपको लिस्ट दी थी, वो कहाँ पे है चीजों की? लिस्ट? कौन सी लिस्ट? तुम्हें दी थी कोई लिस्ट? बाबा, मेरी चीजों की बहुत बड़ी लिस्ट बना के दी है मैंने। मेरे पास तो कोई लिस्ट नहीं, तुम्हारे पास है क्या? नहीं, मेरे पास भी नहीं है। बस रहने दे, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, रिलैक्स। तुम्हें तंग कर रहे थे, इतनी जल्दी गुस्सा ना हो जाया करो। भला ऐसा हो सकता है कि हम अपने बेटे की कोई बात भूल जाए? नौफल पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा। मैसेजेस भी पढ़ता है, कॉल भी रिसीव कर ली, फिर पता नहीं गुल ने इस पे क्या जादू कर दिया है। अब मुझे कॉल और मैसेजेस के अलावा कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। रुशना, क्या हुआ? तुम गई थी गुल के घर? मैं इंतजार करता रहा तुम्हारी कॉल का। सॉरी अफाक भाई, मैं नहीं जा सकी, बस वो घर के मसलों में उलझी हुई थी। सॉरी रुशना, पता नहीं क्यों मैं हमेशा अपने मतलब की बात करता हूँ, तुम्हारा हाल तक नहीं पूछता। कोई बात नहीं अफाक भाई। वैसे मुझे याद है तुम्हारी शादी भी तो हमारे साथ ही तय हुई थी ना? हो गई तुम्हारी शादी? हाँ, अच्छी गुजर रही है अफाक भाई, अच्छी गुजर रही है। अच्छी गुजर रही होगी क्योंकि तुम्हारी लव मैरिज है। और नौफल बहुत अच्छा लड़का है और मैंने अंदाजा भी लगाया वो तुमसे बहुत प्यार करता है। जी जी, बहुत प्यार करता है। अच्छा मेरी बात सुने, आप ना रोज रात को ना 9 से 10 के दरमियान ना गुल को मैसेज किया करेंगे, ठीक है? क्योंकि उस टाइम पे ना उसका शौहर नहीं होता घर पे। अच्छा,
ठीक है रुशना, फिर मैं आज ही कर लूँगा। अरे हाँ ना, बिल्कुल करें। थैंक यू रुशना, खुदा हाफिज। अरे कमाल, अल्लाह मालिक है। हाँ हाँ कोई मसला नहीं है, इस इतवार को नहीं अगले इतवार को देख लेंगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। बाकी सब ठीक है ना? अल्लाह हाफिज। बेटा खैरियत तो है, किससे बात हो रही थी? अम्मा कमाल का फोन था, उसकी वालदा की तबीयत ठीक नहीं है, कह रहा था कि इस इतवार को नहीं आता। या अल्लाह खैर करे, क्या हो गया उनको? अम्मा शुगर और ब्लड प्रेशर तो पहले ही था, अब कह रहा है कि हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। वैसे उसकी वालिदा तो यहीं रहती होंगी ना उसके साथ? जी अम्मा बड़े बेटे के साथ डिफेंस में ही रहती है। अब देखो पता नहीं, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत तो होती है। बेशक। क्या हुआ अम्मा जी? बेटा शहूद बता रहे कि कमाल की फैमिली नहीं आ सकती, उनकी वालिदा की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा, तो फिर कब आएंगे? कह रहे थे कि इस इतवार को तो नहीं, कोशिश करेंगे अगले इतवार को आ जाए। अल्लाह उनके लिए आसानी पैदा करे। पता नहीं क्या लिखा है रुशना के नसीब में। अजीब आदमी है, इतनी बड़ी बात बता दी फिर भी साफ इनकार नहीं किया।